इसके बाद अनाया ख़ान ने सवाल किया है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल है कि हम अज़ान होने से पहले वज़ू करके बैठ जाते हैं, जब ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता तो हम लेट जाते हैं। ज़्यादा हो तो क्या लेट बैठा नहीं जाता तो हम लेट ज़्यादा हैं तो क्या नमाज़ पढ़ने के लिए दोबारा वज़ू करना पड़ेगा? मेरी माँ इस चीज़ से बहुत परेशान है, उनके पैरों में दर्द होता है, उन्हें बार बार वज़ू करना पड़ता है। वो एक ही वज़ू में दो नमाज़ पढ़ सकती हैं। सर्दी में दिक्कत पैरों में दर्द की सर्दी में दिक्कत पैरों के दर्द की ज़्यादा बढ़ जाती है। सर्दी के मौसम में पैरों में दर्द ज़्यादा होने लगता है, इनका कहना ये है वालिदा मोहतरमा का इनकी। तो अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अल्लाह ताला उनको सेहत याब रखें। बहरहाल इस पर इनके दो सवाल हैं। एक सवाल तो यही है, क्या एक वज़ू से दो नमाज़ पढ़ सकते हैं? तो दूसरा सवाल ये है कि अगर हम वज़ू करके लेट जाएँ और नमाज में वक्त ज़्यादा हो अज़ान से पहले, तो क्या नमाज़ पढ़ सकते हैं? तो एक बात याद रखें अगर आपने नमाज का वक्त दाखिल होने के बाद वज़ू किया है, पहले तो इतनी जल्दी वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर जैसे मान लिए कि अभी असर का वक्त शुरू नहीं हुआ, आप ज़ोहर के बाद वज़ू करके बैठ जाएँ, तो इतनी जल्दी वज़ू करने की ज़रूरत क्या है नमाज की नीयत से। बाकी तो पाक रहने का हुक्म है, बावज़ू रहना चाहिए, बावज़ू रहने की बहुत फ़ज़ीलत है। हर वक्त वज़ू करे आदमी, हर वक्त वज़ू से रहे, अच्छी बात है। लेकिन महज़ नमाज के लिए जल्दी से वज़ू करना मतलब इतना जल्दी वज़ू करना समझ नहीं आता। एक बात तो ये समझें, वज़ू करने के बाद आपका ये कहना है कि अज़ान में वक्त होता है और हम पहले ही वज़ू कर लेते हैं। ये एक अच्छी आदत है कि नमाज के लिए अज़ान से पहले कम से कम वज़ू किया जाए। तो अज़ान होते ही फ़ौरन आप जो है नमाज़ पढ़ लें। अच्छा, दूसरा इसमें मसला ये है कि अज़ान के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके महल्ले की जो मस्जिद हैं, जैसे 4-5 मस्जिद हैं, तो उसमें से किसी मस्जिद की आप अज़ान सुनें, बेहतर तो यही है। तो आपके महल्ले में जो 4-5 मस्जिद है, कहीं से भी आपको अज़ान की आवाज़ आ जाए तो आप उसके बाद आप नमाज़ पढ़ लें। अच्छा, अगर ऐसा है कि आपने बहुत पहले वज़ू कर लिया, अज़ान की आवाज़ भी आपको नहीं आई है, नमाज़ पढ़ने में देर होती है, तो कोई मसला नहीं है, आप बैठ भी जाएँ, लेट भी जाएँ, कुछ भी कर लें, उसके बाद जब अज़ान हो जाए, अज़ान के बाद आप नमाज़ पढ़ लें, कोई हर्ज नहीं है। दूसरा ये कि आपने कहा कि एक वज़ू से दो नमाज़ें, तो एक वज़ू से आप जितनी चाहें उतनी नमाज़ें पढ़ सकते हैं। किसी ने मिसाल के तौर पर फ़जर की नमाज़ में वज़ू किया, अब अल्लाह का करना ये हुआ कि ज़ोहर तक वज़ू सही सलामत है, ज़ोहर भी पढ़ लें, असर तक वज़ू सही सलामत है, असर भी पढ़ लें, मगरिब भी पढ़ लें, इशा भी पढ़ लें, अगर वज़ू सही सलामत है तो कोई मसला नहीं है। उम्मीद है आपका ये मसला क्लियर हुआ होगा।